अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो ये देखिए, आप मेरे हाथ में एक देख सकते हैं, एक छोटा सा कार्ड है, ठीक है, जिसको आर्डिनो कहते हैं। इसके बारे में बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इससे नावाकिफ़ हैं। तो आज हम इस बोर्ड के बारे में बात करेंगे और इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे कि यूज़ कहाँ कहाँ होता है, और इसके टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे, इसके टाइप्स क्या हैं, कितने हैं, और इसके अलावा ये जो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और ये जो पिन वगैरह है जिससे हम इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे कि ये कैसे कैसे यूज़ हो सकते हैं। सबसे पहले आपको यूजेस बता दूं तो ये फ्रेंड्स एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यानी कि इसको आप यूज़ कर सकते हैं छोटी सी छोटी चीज़ से, यानी कि जो एलईडी होती है उसको कंट्रोल करने से लेके बड़ी सी बड़ी जो मोटर होती है, ग्रिड स्टेशन होते हैं, ठीक है, तो उन सब को कंट्रोल करने के लिए आप इस आर्डिनो को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए इसके यूजेस। अब हम चलते हैं इसके कंपोनेंट्स की तरफ। तो फ्रेंड, ये जो बोर्ड है ना पूरा, ये इटसेल्फ कुछ नहीं है इस कंट्रोलर के बगैर। ये बेसिकली जो बोर्ड बनाया गया है ये सिर्फ इस कंट्रोलर के अंदर प्रोग्राम को डालने के लिए बनाया गया है, ठीक है। इस कंट्रोलर को हम लेके किसी और सर्किट में लगा के उसको हम अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो मेन सबसे चीज़ है वो है ये कंट्रोलर 8MEGA328P। तो ये कंट्रोलर है, ठीक है। ये नॉर्मली आर्डिनोज के अंदर इस तरह का ही कंट्रोलर लगा होता है, किसी के अंदर ये इस टाइप का होता है। आजकल जो आर्डिनो यूनो आ रहे हैं उसके अंदर जो SMD टाइप का कंट्रोलर है वो यूज़ होता है, तो उसको निकाला नहीं जा सकता, और अगर ये ख़राब हो जाए तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए IC बेस पर ही लगा हुआ है। तो सबसे मेन पार्ट इसका ये कंट्रोलर है। तो सबसे पहले हम ये जो यहाँ पर स्विच लगा हुआ है इस स्विच की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड, ये स्विच बेसिकली लगा हुआ है जो प्रोग्राम हुआ है उसको रीसेट करने के लिए, ठीक है। तो ये रीसेट स्विच है। जैसे कि अगर कोई प्रोग्राम है, बहुत सीक्वेंस वाला प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुका है और हम चाहते हैं कि ये रिवर्स हो जाए, ठीक है, रिवर्स हो जाए, वापसी से 0 से स्टार्ट हो जाए, तो हम इस बटन को प्रेस करेंगे, प्रोग्राम फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगा। या फिर अगर उसके अंदर कोई बग आ रहा है, कोई एरर आ रहा है बार बार जो कि डिस्टर्ब कर रहा है हमारे सिस्टम को, तो हम इसको प्रेस कर देंगे तो वो बग भी चला जाएगा इससे, यानी कि प्रोग्राम पूरा रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्विच का हुआ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये एक है सीरियल पोर्ट। ये सीरियल पोर्ट बेसिकली फ्रेंड्स इस आर्डिनो को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए A to B केबल जो होता है वो इसके लिए यूज़ होता है, इसकी केबल है। तो ये वाला पार्ट इस आर्डिनो में लग जाता है और ये वाला पार्ट लग जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो इस केबल के थ्रू हम आर्डिनो के अंदर प्रोग्राम को अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए जब हम ये केबल यहाँ पर कनेक्ट करें, हमें अलग से सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी के थ्रू कंप्यूटर से आर्डिनो भी एनर्जाइज हो जाती है और प्रोग्राम भी कर सकते हैं। और उसके पास ही ये देखिए एक छोटा सा कंपोनेंट, तो ये है इसका प्रोटेक्शन फ्यूज़, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए है, इस सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए। इसके साथ हमारे पास है ये DC जैक। ये देखिए, ये यहाँ पर एक DC जैक, जो नॉर्मल 12 वोल्ट वाले DC जैक होते हैं वो इसके अंदर लग जाते हैं, ठीक है। तो 12 वोल्ट DC सॉकेट है, तो इसके अंदर आप अडाप्टर कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके अंदर हम नॉर्मली 12 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट का अडाप्टर कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम इस पोर्ट पे प्रोग्राम अपलोड कर देते हैं तो हम 24 घंटे इसको कंप्यूटर के साथ तो नहीं रख सकते हैं, तो इसको हमें किसी सिस्टम में लगाना होता है। तो सिस्टम में तो हमें सीरियल पोर्ट नहीं चाहिए, फिर हमें क्योंकि हमारे पास DC सप्लाई होती है, अक्सर अडाप्टर अवेलेबल होते हैं, तो हम वो अडाप्टर यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे हमारी जो आर्डिनो है ये एनर्जाइज हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ आप देखिए यहाँ पर है ये वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। ये वोल्टेज रेगुलेटर है। जब यहाँ से हम DC सप्लाई देते हैं इसको, वोल्टेज रेगुलेटर 24 वोल्ट की सप्लाई तक तो काम कर लेता है, लेकिन फिर भी आर्डिनो के जलने का, ख़राब होने का ख़तरा रहता है। तो उस वजह से यहाँ पर 12 वोल्ट या 9 वोल्ट का अडाप्टर लगाते हैं और ये उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके इस सर्किट को सप्लाई देता है 5 वोल्ट की, ठीक है। क्योंकि ये जो सर्किट है इसके जो भी कंपोनेंट है सारी की सारी चीज़ें 5 वोल्ट पर ही ऑपरेट हो रही है। अब इसके साथ यहाँ पर ये देखिए कैपेसिटर। तो ये बेसिकली फिल्टर कैपेसिटर है। जब हम यहाँ से DC जैक लगाते हैं तो ये जो इसके अंदर अगर पल्सेस हो तो ये जो कैपेसिटर होता है उसको फ़िल्टर करके आगे 5 वोल्ट इस सर्किट को देता है। अब यहाँ पर है हमारे पास ये देखें, ये एक सीरियल दूसरा बना हुआ है। तो इस सर्किट को प्रोग्राम करने का एक दूसरा तरीका भी है, वो है ये वाली पोर्ट, ठीक है। तो ये वाली पोर्ट के थ्रू हम इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं, जिसको ICMB USB कहते हैं, ठीक है। ये तरीका है। तो यहाँ से जो भी हम प्रोग्राम करते हैं वो हमारे जो कंट्रोलर है पढ़ नहीं सकता। तो यहाँ पर एक साथ ही एक छोटी सी IC है, आपको नज़र आ रही होगी ये वाली IC,
ठीक है। ये बेसिकली एक कंट्रोलर, इसका नाम है 8MEGA-U2। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ से प्रोग्राम देते हैं ये वाली आईसी उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करके इस कंट्रोलर के अंदर ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, क्योंकि ये कंट्रोलर वो वाली सीरियल को नहीं पढ़ पाता, तो ये इसकी वजह से लगाया गया यहाँ पे। अब साथ में है ये एक ऑसिलेटर है। ठीक है, तो क्लॉक पल्स जनरेटर बेसिकली, जिसको ऑसिलेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लॉक पल्स पे वर्क करती है, तो इस वजह से पल्स को जनरेट करके इन सर्किट्स में जो मौजूद ये आईसी वगैरह हैं इन सबको प्रोवाइड करता है। अब देखिए यहाँ पर ये है जिसको कहते हैं कंपैरेटर। तो इसका बेसिक मकसद ये होता है कि एक ये है हमारे पास सप्लाई, एक ये है सप्लाई। ठीक है, यहाँ और एक यहाँ पर दूसरी भी सप्लाई है, Vin यहाँ पर लिखा हुआ है और ये ग्राउंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके थ्रू भी हम इसको सप्लाई दे सकते हैं इस आर्डिनो को एनर्जाइज करने के लिए। तो ये जो कंपैरेटर होता है ये इन सब सप्लाईज़ में देखता है कि कौन सी सप्लाई ज़्यादा सूटेबल है सर्किट को देने के लिए। हमने यहाँ भी सप्लाई लगा दी और यहाँ पर भी सप्लाई लगा दी, तो जो सप्लाई इस कंट्रोलर को या इस बोर्ड को देने के लिए सूटेबल होगी वो ये कंपैरेटर डिसाइड करेगा, तो वो उसी सप्लाई को आगे पास होने देगा, दूसरी वाली सप्लाई को रोक देगा। ठीक है, अब साथ में एक दूसरी आईसी लगी हुई है यहाँ पर, तो ये वाली आईसी बेसिकली जो 5 वोल्ट आती है उसको 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, तो वो भी हम यहाँ पर सप्लाई ले सकते हैं 3.3 वोल्ट। यहाँ पर एक और चीज़ रह जाती है ये वाली, ये और ये बिल्कुल एक जैसी सेम है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि ये प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए है। ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई एक्सटर्नल कोई कंपोनेंट हमने इसके साथ कनेक्ट करना हो, लिंक करना हो, उसके लिए हम ये वाली पोर्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि आर्डिनो के कुछ कैमरे आते हैं, इसके अलावा LCDs आती है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो देखें ये वाली जो सारी पिन है यहाँ पर एक देखें रीसेट ऑप्शन है, जो कि इस कंट्रोलर का रीसेट पॉइंट हाई और रेफरेंस है, इनपुट आउटपुट रेफरेंस के लिए है, 3.3 वोल्ट आउटपुट के लिए, 5 वोल्ट आउटपुट के लिए और ग्राउंड है। और ये मैंने बता दिया कि इनपुट हम यहाँ से भी दे सकते हैं, 5 वोल्ट इनपुट, यहाँ भी इन लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राउंड, यहाँ से दे सकते हैं। और ये वाली देखिए ये एनालॉग इनपुट के लिए है सारी पिनें, इससे हम आउटपुट नहीं ले सकते एनालॉग, सिर्फ इनपुट के लिए ये वाली सारी पिनें हैं। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स है इसके। हाँ, अगर हम चाहे तो हम इन एनालॉग इनपुट्स को डिजिटल आउटपुट या डिजिटल इनपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये वाली जो सारी पिनें हैं ये आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी यूज़ हो जाती है डिजिटल इनपुट या फिर डिजिटल आउटपुट के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये देखिए TX और RX। ठीक है, तो ये TX और RX और यहाँ पर ये देखिए LEDs पे भी TX और RX लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली सिग्नल ट्रांसमिशन और सिग्नल रिसीविंग के लिए ये यूज़ होते हैं। यहाँ एक और चीज़ है, ये देखिए AREF लिखा हुआ है, ए रेफरेंस, ये रेफरेंस के लिए यूज़ होता है, यानी कि जैसे हमने कोई एनालॉग रेफरेंस दिया है इसके टर्मिनल रेफरेंस के लिए, बाहर से हम अगर कोई रेफरेंस देना चाहे इसके लिए ये वाला टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसको ऑन करते सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर ये ऑन की LED है, ये ऑन हो जाती है। ठीक है, तो जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये ऑन हो गई। तो ये वाली LEDs तब ऑन होगी TX RX वाली, जब हमने यहाँ पर TX RX पे कोई चीज़, यानी कि सिग्नल जब हम भेज रहे ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसके लिए TX वाला जब टर्मिनल हम यूज़ करेंगे तो जब सिग्नल जाएगा तो ये TX वाली LED ऑन होगी, और अगर हम कोई सिग्नल रिसीव करेंगे RX वाला तो यहाँ पर ये वाली LED ऑन हो जाएगी। और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक डायोड है। ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। जैक्स होती है, इसको आउटर जो हिस्सा होता है वो नेगेटिव होता है, इंटरनल हिस्सा पॉजिटिव होता है। कुछ जैक ऐसे होती है जिसका इंटरनल हिस्सा नेगेटिव होता है, आउटर हिस्सा पॉजिटिव होता है। तो अगर वो यहाँ पर गलत लग गया, ठीक है, तो ये जो डायोड है उसको प्रोटेक्ट करेगा और सप्लाई आगे पास होने नहीं देगा, जिससे हमारे कंट्रोलर महफूज रहेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। तो इसकी टाइप्स जो होती है, आर्डिनो यूनो है, ये आर्डिनो नैनो भी आता है। ठीक है, और इसके आर्डिनो मेगा है। ठीक है, और भी इस तरह की बहुत सी टाइप्स हैं इसकी आर्डिनो की, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है, जो कि हर एक के लिए आसान होती है समझने में और जिसके अंदर प्रोग्राम करने के लिए सबके लिए बहुत आसान होती है, तो वो है आर्डिनो यूनो। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में इसी को यूज़ किया जाता है क्योंकि समझना, इसमें प्रोग्राम करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। हम फ्यूचर में इंशाल्लाह इसके अंदर प्रोग्रामिंग भी करना सीखेंगे कि इसके अंदर प्रोग्राम अपलोड करेंगे और उससे हम चीज़ों को चलाएँगे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।